Hello students, this is Manish and you are welcome to my study channel. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, चाहे वह एग्जाम एसएससी सीजीएल हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एनडीए हो, सीडीएस हो या फिर कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, बीपीएससी का हो या कोई भी हो, सब में यह अर्थात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द कहा जाता है, यह पूछा ही जाता है। तो आइए आज हम लोग कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, कुछ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आज पढ़ते हैं। पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है अमेच्योर। अमेच्योर कहा जाता है वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर। वह व्यक्ति जो कोई काम प्लेजर के लिए, आनंद के लिए करता है, नॉट फॉर मनी करता है, तो उसको अमेच्योर कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है ऑटोक्रेसी। देखिए, गवर्नमेंट के तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ऑटोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी होता है, प्लूटोक्रेसी होता है, बहुत तरह का फॉर्म होता है ना। तो उसमें ऑटोक्रेसी किसको कहा जाता है? ऑटोक्रेसी कहा जाता है गवर्नमेंट बाय वन, मतलब गवर्नमेंट बाय वन मैन, तो वो ऑटोक्रेसी कहा जाता है। इसके बाद है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी किसको कहा जाता है? ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अर्थात गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स, जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई, यानी कि लाल फीताशाही बढ़ गई है, उसी को कहा जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। इसके बाद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन होता है उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है हिंदी में। इसके बाद है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल। सरकार कौन चलाता है? वेल्दी पीपल चलाता है, तो उसको प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। इसके बाद है अथेइस्ट। अथेइस्ट और थेइस्ट। तो अथेइस्ट किसको कहते हैं? वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वह व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसको अथेइस्ट, जिसको हिंदी में नास्तिक कहा जाता है। और थेइस्ट किसको कहा जाता है? थेइस्ट कहा जाता है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अर्थात उसको हिंदी में आस्तिक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है एंटीडोट। व्हाट इज एंटीडोट? एंटीडोट इज अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट और यू कैन से टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन अर्थात जहर। जहर के प्रभाव को खत्म करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है, दैट मेडिसिन इज कॉल्ड एंटीडोट। ठीक है। इसके बाद है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आत्मकथा। तो आत्मकथा क्या होता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं आत्मकथा। आत्मकथा अर्थात अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी। जैसे आप कह सकते हैं द विंग्स ऑफ फायर, या फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, या बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत आती हैं। और एक हो जाता है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी को हिंदी में कहते हैं जीवनी। मतलब जब किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी, जीवन का जो वृतांत है, वो किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं और हिंदी में जीवनी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट या इसको इंसॉल्वेंट भी कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होता है, इतना गरीब हो जाता है, इतना कंगाल हो जाता है। देखिए, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट के लिए दिवालिया शब्द यूज होता है। क्या होता है? दिवालिया शब्द यूज होता है हिंदी में। मतलब कि वह व्यक्ति जो अपना कर्ज, डेप्ट चुकाने में असमर्थ हो जाता है, उसे बैंक रप्ट कहा जाता है या इंसॉल्वेंट कहा जाता है। एक समय था, अनिल अंबानी की स्थिति यही लगभग हो गई थी। इसके बाद है कैनिबल। कैनिबल किसको कहा जाता है? द मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। फ्लेश मीन्स होता है कच्चा मांस। वह व्यक्ति जो मनुष्य के मांस को खाता है वह कैनिबल कहा जाता है ना। निठारी कांड याद है आपको? ठीक है। तो उसको कैनिबल कहते हैं।
एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो घास पात खाता है, ओमनीवोरस जो सब कुछ खाता है ना। इसके बाद है सिमेट्री। सिमेट्री इज अ प्लेस फॉर बरियल, जिसको हम लोग हिंदी में कहें तो कब्रगाह कहेंगे। सिमेट्री वह जगह होता है जहां की लोगों को दफनाया जाता है। इसके बाद है एक्सटेम्पो। व्हाट इज एक्सटेम्पो? एक्सटेम्पो इज अ स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन। जनरली स्पीच के लिए आदमी तैयारी करता है, लेकिन आप कहीं जाते हैं एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन यू डिलीवर अ स्पीच, दैट स्पीच इज कॉल्ड एक्सटेम्पो स्पीच। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज फैटलिस्ट। फैटलिस्ट किसको कहा जाता है? फैटलिस्ट कहा जाता है वन हु बिलीव्स इन फेट। वह व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है उसको फैटलिस्ट कहा जाता है, भाग्यवादी कहते हैं, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें से जैसे ही आईएसटी को हटाएंगे, जैसे ही आईएसटी को हटाएंगे तो शब्द हो जाएगा फैटल, और इसका अर्थ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। फैटल मीन्स विनाशक, बहुत नुकसान देने वाला, घातक, है ना। आगे है मैटनी। व्हाट इज मैटनी? मैटनी आप जानते हैं, मैटनी जो होता है वह फिल्म शो होता है जो कि आफ्टरनून में, अर्थात 12 से 3 वाला जो शो होता है वह मैटनी शो कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है फेमस एंड नोटोरियस। फेमस फॉर गुड थिंग, नोटोरियस फॉर बैड थिंग। अगर कोई व्यक्ति चर्चित है, लेकिन किस चीज के लिए चर्चित है? अपने अच्छे गुणों के लिए चर्चित है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड फेमस। बट अगर कोई व्यक्ति है जो कि अपने गलत काम के लिए फेमस है, मतलब वो प्रसिद्ध है, चर्चित है, तो उसको क्या कहेंगे? नोटोरियस पर्सन कहेंगे। ठीक है। जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जाता है, वो नोटोरियस क्रिमिनल होता है ना। फेमस लीडर, है ना। आगे देखते हैं पोस्ट्यूमस। मतलब पोस्ट्यूमस उसको कहा जाता है, वह बच्चा जो अपने पिता के मरने के बाद जन्म लेता है, वो पोस्ट्यूमस कहा जाता है। या फिर वह रचना जो लेखक के मरने के बाद प्रकाशित की जाती है, उसको भी पोस्ट्यूमस रचना कही जाती है। इसके बाद है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्या होता है? जब कोई डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वह पोस्टमार्टम कहा जाता है। इसके बाद है पेनेसिया। पेनेसिया जिसको हम कहना चाहें तो कहेंगे क्या कहेंगे, माने वह दवा जो कि, हाँ, उसको कहेंगे रामबाण दवा। माने एक ऐसी दवा जो सबका इलाज कर दे, रिमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, सभी रोगों का इलाज करने वाली दवा पेनेसिया कही जाती है। ठीक है। इसके बाद है प्रोडिगल। प्रोडिगल मीन्स क्या होता है? वन हु वेस्ट मनी। वह व्यक्ति जो अपना पैसा खूब बर्बाद करता है, दैट मैन इज कॉल्ड प्रोडिगल। ठीक है। आगे है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट किसको कहा जाता है? वह व्यक्ति, द मैन हु वॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो नींद में ही चलता है। बहुतों को आदत होती है ना, जनरली छोटे छोटे बच्चों को होती है, तो कहा जाता है सोमनैम्बुलिस्ट। इसके बाद है यूनैनिमस। यूनैनिमस मतलब क्या होता है? यूनैनिमस मीन्स ऑल ऑफ द सेम ओपिनियन। बहुत सारे लोग हैं और सबका विचार, सबका ओपिनियन एक ही है, तो हम कहेंगे कि यूनैनिमस ओपिनियन उसको। इसके बाद है वर्बोज। वर्बोज कहा जाता है जिसमें केवल शब्द ही भरे हुए हों, विच इज फुल ऑफ वर्ड्स, केवल शब्द का आडंबर उसमें भरा हुआ है, वो वर्बोज कहलाएगा। इसके बाद है वार्डरोब। वार्डरोब क्या होता है? वार्डरोब इज द प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, जहाँ कपड़ा रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अंडरस्टैंड? चलिए, इसके बाद कुछ और भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद है मिथ। व्हाट इज मिथ? मिथ इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज। जो डिटीज है, देवी देवता हैं, उनसे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं ट्रेडिशनल, उसको मिथ कहा जाता है। इसके बाद है बूटी। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स। जो लुटेरा है, जो डाकू हैं, उनके द्वारा जो सामान ले लिया जाता है, लूट लिया जाता है, वो बूटी कहलाता है। और
कैनाइन क्या कहलाता है? कैनाइन जो है दैट विच इज डॉग लाइक, जो कि कुत्ता जैसा हो, कुत्ता जैसा हो उसको कैनाइन कहते हैं। कैनाइन मनुष्य के शरीर में एक दांत भी होता है जो बिल्कुल नुकीला होता है, जो किसी चीज को फाड़ने के काम आता है, जो कुत्तों के दांत से मिलता जुलता रहता है, इसलिए उस दांत का नाम भी कैनाइन कहा जाता है। ठीक है, तो कैनाइन किसको बोलते हैं? जो कि डॉग जैसा हो। यहाँ लाइक का अर्थ पसंद करना नहीं है बिल्कुल, बल्कि लाइक का अर्थ है जैसा। इसके बाद है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी किसे कहते हैं? तो जीवाश्मों का जो अध्ययन है, फॉसिल्स यानी जीवाश्म, जीवाश्मों का जो अध्ययन है उसको पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है एनेक्डोट। एनेक्डोट एक छोटी सी कहानी होती है जो बिल्कुल रियल घटना पर आधारित होती है, किसी रियल व्यक्ति के बारे में होती है, उसको एनेक्डोट कहा जाता है। इसके बाद है होरोलॉजी। होरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टाइम, समय का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान की शाखा है उसको होरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो सिक्के हैं, सिक्कों का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा है उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। इसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या है? चिड़ियों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान की शाखा है उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, और उस आदमी को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। जैसे आप भारत में एक बहुत ही फेमस नाम है, आप जरूर सुने होंगे, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली क्या है? एक ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, पक्षी विज्ञानी हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी क्या करता है? बर्ड्स का स्टडी करता है। इसके बाद है पैट्रिमोनी। पैट्रिमोनी क्या होता है? पैट्रिमोनी वह प्रॉपर्टी होता है जो कि आप अपने फादर से प्राप्त किए रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है कम्निक। कम्निक क्या होता है? वह सरकारी अनाउंसमेंट होता है जो कि प्रेस को भी वो दिया गया रहता है, प्रेस के माध्यम से वो छप करके भी आता है अखबार वगैरह में, कम्युनिक, जिसको हिंदी में हम लोग विज्ञप्ति कहते हैं। आगे है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया क्या है? जहां भी फोबिया शब्द आ गया तो फोबिया मतलब होता है एक बिल्कुल ही असामान्य भय, साधारण भय नहीं, असामान्य भय। तो जेनोफोबिया क्या होता है? विदेशी लोगों से जो भय होता है उसको जेनोफोबिया कहा जाता है। इसके बाद है रैंसम। रैंसम को हिंदी में कहते हैं फिरौती। तो फिरौती तो आप जानते ही होंगे कि फिरौती कब मांगा जाता है? किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया जाता है या एबडक्ट कर लिया जाता है, उसको गिरफ्तार, मैंने गिरफ्तार तो पुलिस करती है, मैंने उसको पकड़ लिया जाता है, व्यक्ति को अपने गिरफ्त में ले लेता है और उसको छुड़ाने के लिए जो पैसा मांगा जाता है उसको रैंसम मनी अर्थात रैंसम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? बहुत फेमस है। तो ये हॉर्टिकल्चर जो होता है वेजिटेबल, फ्लावर या फ्रूट्स के उगाने का जो एक वैज्ञानिक जो पद्धति है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर है, पीसी कल्चर है मछलियों का, सेरीकल्चर है रेशम का, कीड़ों का जो ये किया जाता है, ये सब बहुत पूछता है कंपटीशन में, जीके जीएस में भी पूछ देता है और ऐसे इंग्लिश में भी पूछ देता है, तो ये सब याद रखना चाहिए। इसके बाद है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन किसको कहा जाता है? एनिहिलेशन एनिहिलेट से बना है। एनिहिलेट मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी को समूल खत्म कर देना। एनिहिलेशन से रिलेटेड एक किताब भी है, आप जरूर सुने होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, चलिए, तो एनिहिलेशन क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। इसके बाद है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? बी कीपिंग का जो साइंस होता है, विज्ञान होता है, मतलब मधुमक्खी पालन का, वो एपीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल जो होता है उस आदमी को कहते हैं जो जो कि क्या कहते हैं, किताब का प्रेमी होता है, पुस्तकों का प्रेमी होता है। इसके बाद है इपिटाफ। इपिटाफ क्या होता है? वह शब्द या वह फ्रेज, वह सेंटेंस होता है जो किसी क्या कहते हैं, जैसे कि मुसलमान हैं या फिर जो ईसाई लोग हैं वो मरते हैं तो कब्र दफना दिया जाता है और वहाँ एक पत्थर की पट्टिका लगी रहती है और उस पर लिखा भी रहता है। तो उस जो लिखा हुआ शब्द है या फ्रेज है या जो सेंटेंस है उसको इपिटाफ कहा जाता है। ठीक ना, डब्ल्यू बी इट्स
एक बहुत बड़े आयरिश पोएट हुए, तो वो तो अपना इपिटाफ खुद ही लिखे थे, है ना। इसके बाद है जेनोसाइड। जेनोसाइड किसको कहते हैं? एक्ट ऑफ किलिंग अ क्लैन, फैमिली और कम्युनिटी। किसी क्लैन मन होता है वंश या कोई परिवार या किसी समुदाय को मार देना, हत्या कर देना, जेनोसाइड कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है इनविंसिबल। इनविंसिबल किसको कहा जाता है? दैट कैनट बी डिफीटेड, जिसको आप डिफीट न कर सके वह इनविंसिबल है। ठीक है। इसके बाद है फिलैटली। फिलैटली तो आप जानते होंगे शायद। फिलैटली जो होता है स्टाम्प कलेक्शन होता है, डाक टिकटों का जो संग्रह करने का शौक होता है उसको, और फिलैटली कहा जाता है, स्टाम्प कलेक्शन। इसके बाद है क्लेप्टोमेनिया। ध्यान दीजिएगा, क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया, और देखिए मैनिया जहाँ शब्द आ गया तो उसके व्यवहार से जुड़ा हुआ है, वो भी एकदम हाई लेवल का। तो क्लेप्टोमेनिया में क्या होता है? वह व्यक्ति स्टील माने चोरी करना, उसकी आदत चोरी करना हो जाता है। ऐसा नहीं कि माने किसी आवश्यकता बस चोरी करना, बल्कि चोरी करना उसका नेचर ही हो जाता है, बिना माने मतलब का भी वो चोरी करता है, तो उसको कहा जाता है क्लेप्टोमेनिया। बिना वजह का चोरी करना एक होता है ना। इसके बाद है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट किसको कहा जाता है? अ हेटर ऑफ वीमेन। वह व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है, किसी एक औरत से नहीं, ध्यान दीजिएगा, किसी एक औरत से नफरत करता है, दूसरे से प्रेम करता है, उसको हम मिसोजिनिस्ट नहीं कहेंगे, बल्कि मिसोजिनिस्ट वह पर्सन होता है जो कि विमेन इन जनरल वो नफरत करता है, उसको लगता है कि सभी औरतें खराब होती हैं। इसके बाद है मोनोगैमी, पोलीगैमी। मोनो मीन्स होता है एक, पोली मीन्स होता है बहुत। तो वह व्यक्ति जो एक समय में एक ही पत्नी के साथ रहता है शादी करके, तो उसको मोनोगैमिस्ट कहा जाता है, और उस विचारधारा को मोनोगैमी कहा जाता है। जबकि पोलीगैमी में क्या होता है? वह व्यक्ति ऐसा माने ऐसा विचारधारा जिसमें कि एक साथ कई पत्नी को साथ रखना, तो पोलीगैमी कहलाता है, और उस तरह का व्यक्ति पोलीगैमिस्ट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन आप गेस कर लिए होंगे, लुई पास्चर के नाम पर पास्चराइजेशन बना है। उसमें मिल्क या अन्य चीजों को स्टरलाइज करने की जो पद्धति होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर करके फिर उसको ठंडा कर देना, तो पास्चराइजेशन वो कहलाता है। टू स्टरलाइज मिल्क एटसेट्रा बाई एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। इसके बाद है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? आप जानते हैं कि कोई भी चीज फाइनली बनने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप तैयार होता है, उसको क्या कहेंगे? एक मूल मॉडल कहा जाए तो प्रोटोटाइप होता है, ओरिजिनल मॉडल ऑफ समथिंग। इसके बाद है इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल कौन होता है? जो कि कभी न थके न समाप्त हो, वो इनएग्जॉस्टिबल होता है। इसके बाद है एम्फीबियन। एम्फीबियन वैसे जीव जंतु को कहा जाता है जो कि जल में भी रह सकते हैं और थल अर्थात स्थल पर भी रह सकते हैं, जैसे कि मेढक हो गया या और टर्टल वगैरह हो गया। तो इस तरह के जीव वो एम्फीबियन कहे जाते हैं। तो देखिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़े, जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ख्याल से। तो आज का वीडियो आप लोग देखें, आप लोगों को अच्छा लगा, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको भी दबा लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।